प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे और जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करेंगे वह प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में लाएंगे, यानी कि गुना को हम लोग जोड़ या घटाव में बदलेंगे और उसके लिए ये 4 फॉर्मूला यूज करेंगे। याद कीजिए कि मैं सारे फॉर्मूला को सिद्ध कर दिया हूं। आप यदि इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे पिछले लेक्चर पे जाइएगा, 3-4 पीछे वाला जो लेक्चर उस पे जाइएगा और देख लीजिएगा कि सारा फॉर्मूला का प्रूफ है और उस चीज को पहले देख लीजिएगा, फिर आप इस सेशन को पढ़िएगा, इस सेशन का वीडियो आप देखिएगा। तो ये 4 फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, प्रोडक्ट को हम लोग सम या डिफरेंस में लाएंगे, यानी कि ऐसे अपने भाषा में बोले तो गुना को जोड़ या घटाव में बदलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आप इसे एक नोट कर लीजिए और फिर एक एक करके हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, और इस चीज को हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है सम या डिफरेंस में, यानी कि यह गुना में दिया हुआ है और जोड़ या घटाव में हम लोगों को बदलना है। कैसे बदलिएगा, आइए देखिए। ऐसा है कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और इस फॉर्मूला पे बैठाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर 2 चाहिए होता है। क्वेश्चन में आपका 2 नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसा कीजिए कि आप 2 से गुना कर लीजिए और फिर 2 से ही आप भाग दे दीजिएगा, यानी कि इस प्रकार से कीजिए इक्वल टू 1/2 2 cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री होगा। और अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या कहता है, एक बार दोनों कोण को जोड़ देना है, दोनों एंगल को जोड़ देना है और एक बार फिर दोनों को घटा देना है। आप वही कीजिए, यानी कि cos, यहाँ पे प्यारे बच्चों A के जगह पर है 75 डिग्री और B के जगह पर है 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री और माइनस आपका हो गया 15 डिग्री। कहने का मतलब क्या हो गया, 1/2 cos 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री हो गया। तो देखिए तो क्या मिला, ये यहाँ पे प्रोडक्ट में था यानी कि गुना में था और इसको आप सम में बदल दिए यानी कि आप इसे जोड़ में बदल दिए। तो यही बोल रहा था करने के लिए। अब इसका वैल्यू आपको नहीं रखना है क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ना कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा ये। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं, और ये एग्जांपल है आपका इस प्रकार से 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस थीटा है और इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कीजिएगा, तो 2 sin A इंटू कॉस B बराबर क्या हो जाता है, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। और इसी फॉर्मूला को हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। तो A के जगह पर आपके पास क्या है 5 थीटा और B के जगह पर आपके पास क्या है थीटा है, यानी कि ये क्या हो गया, तो इस प्रकार से हो गया इक्वल टू साइन, आप पहले दोनों एंगल को जोड़ दीजिए तो 5 और थीटा, यानी कि 5 थीटा प्लस साइन, दोनों एंगल को घटा देना है, माइनस कर देना है
यानी कि 5 थीटा माइनस थीटा। कहने का मतलब हो गया साइन आपका 5 और 1 यानी कि 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। और यही आपका हो गया ट्रांसफॉर्म, यानी कि इनटू को यानी कि प्रोडक्ट को गुना को आप सम में बदल दिए, यानी कि जोड़ में बदल दिए। ठीक है बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। और इस बार क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इस प्रकार से है 2 साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। और इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखें तो ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर है 3 थीटा और बी के जगह पर है थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा cos a माइनस बी यानी कि 3 थीटा माइनस थीटा माइनस cos a प्लस बी यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा। कहने का मतलब है cos 3 से 1 गया यानी कि 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा प्लस थीटा, यह आपका हो गया 4 थीटा। और इस प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट को यानी कि इनटू को गुना को हम लोग डिफरेंस यानी कि माइनस में ट्रांसफॉर्म कर दिए। यही होता है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, आप इसे पहले नोट कर लीजिए। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है कि प्रूव दैट साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16 हम लोगों को दिखाना है। आइए दिखाते हैं प्रूफ। LHS इक्वल टू है साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। आपको इसमें सबसे पहले चेक करना है क्या कुछ ऐसा एंगल है जिसका मान आप जानते हैं, पहले इसको चेक कीजिए। और चेक करने से एक पता चलता है कि यस हम लोग साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं। तो जिसका आप मान जानते हैं उसको लिख लीजिए और फिर जैसे का तैसे रहने दीजिएगा, जो आपका बच जाए। यानी कि आपका हो जाएगा साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 50 डिग्री इंटू साइन हो गया आपका 70 डिग्री। क्या कीजिए बच्चों, 1/2 को आप अलग कर लीजिए और इसमें से कोई दो को आप एक साथ ले लीजिए। तो मैं ले लेता हूं साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री को मैं अलग कर देता हूं। अब देखिए ऐसा है कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। यानी कि इस प्रकार से 1/2 आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन 50 डिग्री इंटू साइन आपका हो गया 70 डिग्री। और अब बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और ए के जगह पर है 10 डिग्री और बी के जगह पर है 50 डिग्री। तो क्या हो गया देखिएगा, तो 1/4 यहां पर साइन नहीं बल्कि कॉस, कॉस ए माइनस बी यानी कि 10 से आपका 50 गया, समझ गए। तो 10 से 50 गया तो कितना हो जाएगा -40।
यानी कि आपका हो गया -40 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी, ए और बी को जोड़िएगा तो 10 डिग्री है और यहाँ पर 50 डिग्री है, तो 10 और 50 60, यानी कि 10 प्लस 50 60 डिग्री हो गया, यानी कि कॉस आपका हो गया 60 डिग्री, और जो बच गया आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। और अब आइए फिर आपको एक बार फिर से चेक करना है कि क्या आप किसी का मान जानते हैं, किसी का वैल्यू आप जानते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो माइनस थीटा आपका जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यह आपका हो गया कॉस 40 डिग्री और माइनस साइन कॉस 60 डिग्री है। कॉस 60 डिग्री के वैल्यू आप जानते हैं, यह आपका 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दीजिए, और बाहर आपका है साइन 70 डिग्री, तो साइन 1/4 कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस 1/2 साइन 70 डिग्री हो गया। और अब देखिए बाबू, अब इसको फॉर्मूला में बैठाने के लिए आपको 2 से गुना भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना है, तो इस तरह से कीजिए 1/4 2 से डिवाइड कर लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो cos 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस 1/2 साइन 70 डिग्री। और अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला, तो 2 cos a इंटू साइन b बराबर हो जाता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। और a के जगह पे है 40 डिग्री और b के जगह पे है 70 डिग्री। साथ ही साथ एक चीज ध्यान में देखिए कि हाफ और हाफ दोनों में है, आप इसको कॉमन ले सकते हैं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 1/4 हाफ आपका बाहर, यहां पे फॉर्मूला बैठा दीजिए साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, यानी कि साइन दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, तो 110 डिग्री माइनस साइन 40 से 70 गया, तो आपका हो गया माइनस 30 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री, क्योंकि हाफ तो आप पहले ही बाहर ले चुके हैं। अब देखिए आप क्या कीजिए कि 30 डिग्री का तो मान हम लोग जानते हैं, 110 डिग्री और आपका जो है 70 डिग्री का मान नहीं जानते हैं, इसमें से किसी एक को आप तोड़ लीजिए इस प्रकार से 1/8 साइन 180 माइनस 70 डिग्री, तो 110 डिग्री होगा, और माइनस थीटा आपका जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन निगेटिव होता है, एक निगेटिव पहले से है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस साइन 30 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/8 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि ये हो गया आपका साइन 70 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हाफ माइनस साइन 70 डिग्री, और ये दोनों कट गया कैंसिल हो गया, तो 1/8 यहां पर है और अंदर 1/2 इक्वल टू 1/ आपका हो गया 16, और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, इक्वल टू आपका हो गया RHS। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करेंगे। होप कि आपको यह समझ में आया होगा बच्चों, आप इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए अब हम लोग बनाते हैं tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इक्वल टू हम लोगों को दिखाना है tan 60 डिग्री। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन LHS इक्वल टू tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री
आप ऐसा कीजिए कि पहले टेन को आप साइन और कॉस में बदल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन 20 डिग्री बाय कॉस 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री बाय कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री बाय कॉस 80 डिग्री हो गया। ठीक है, और क्या कीजिए कि आपको फॉर्मूला में बैठाने के लिए दो को आप सेपरेट कीजिए और फिर 2 से गुना करके आपको 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार से 1/2 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री आप लिख दीजिए। नीचे भी सेम कीजिए 1/2 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। और इसमें अब हम लोग 2 फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्या क्या है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला आपका है 2 साइन A इंटू साइन B इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B होता है, और 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। ठीक है, तो A के जगह पे 20 डिग्री, B के जगह पे 40। तो आइए आप फॉर्मूला को अप्लाई कर लीजिए। आप अप्लाई कीजिएगा तो अच्छा बच्चों, एक चीज हाफ और हाफ ऊपर और नीचे आपका कट गया, क्या बच गया देखिएगा तो आपका हो गया इक्वल टू cos A माइनस B ऊपर वाला में, यानी कि cos 20 से 40 गया माइनस 20 डिग्री माइनस cos A प्लस B 20 और 40 20 और 40 मिलकर हो गया 60 डिग्री। और इस तरफ एक आपका तो समझ गए साइन 80 डिग्री है, साइन 80 डिग्री रहने दीजिए। नीचे cos A प्लस B यानी कि 20 और 40 60, यानी कि नीचे हो गया cos 60 डिग्री प्लस cos A माइनस B 20 से आपका 40 गया माइनस 20, तो cos माइनस 20 डिग्री। और फिर प्यारे बच्चों इस तरफ आपका cos 80 डिग्री है, तो cos 80 डिग्री आप लिख दीजिए। होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए तो आपको क्या मिला बाबू, तो माइनस थीटा आपका जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos पॉजिटिव होता है, यानी कि ये हो गया cos 20 डिग्री और sin 80 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, sin 80 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, बल्कि ऐसा कीजिए cos 60 डिग्री के वैल्यू आप जानते हैं, लिख दीजिए क्या होता है 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री हो गया बाय cos 60 डिग्री 1/2 और माइनस थीटा आपका जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि cos 20 डिग्री और आपका हो गया cos 80 डिग्री। समझ गए? और इस दोनों को फॉर्मूला में लाने के लिए आपको 2 से गुना और भाग देना है। तो क्या कीजिएगा 1/2 इंटू 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, इसको लिख दीजिए 1/2 साइन 80 डिग्री बाय आपका ये क्या हो गया बाबू, ये 1/2 के साथ cos 80 डिग्री मल्टीप्लाई भी होगा 1/2 cos 80 डिग्री, तो 1/2 cos 80 डिग्री। और फिर जो है यहां पर आप क्या कीजिए तो 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos 20 डिग्री इंटू cos आपका हो गया 80 डिग्री। और अब देखिए तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, फॉर्मूला होता है 2 cos A इंटू साइन B इक्वल टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। यहां पर A के जगह पर 20, B के जगह पर 80 है, यहां पर 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला लगेगा, जो कि हम लोग यहां पर पहले ही लिख चुके हैं।
तो अप्लाई कर दीजिए। अच्छा एक चीज देखिए बाबू, हाफ और हाफ दोनों में कॉमन है, ले लीजिए बाहर। इसमें अप्लाई कीजिएगा साइन ए प्लस बी, तो 20 प्लस 80 100 डिग्री माइनस साइन ए माइनस बी, तो 20 से 80 गया तो माइनस 60, यानी कि माइनस 60 डिग्री। और ये जो है ना हाफ आप पहले बाहर ले चुके हैं, तो साइन 80 डिग्री ही बचेगा, साइन 80 डिग्री। ठीक है बाबू, नीचे भी वही कीजिए। आप देखिए कि ये हाफ हाफ आपका बाहर हो जाएगा। यहां पर हम लोग ये दोनों हाफ को बाहर ले चुके हैं, तो हाफ को आप बाहर कर लीजिए, हाफ आपका बाहर। यहां पे तो बच गया आपका cos 80 डिग्री और फिर प्लस 2 cos a इंटू cos b। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना 100 डिग्री और प्लस आपका 20 से 80 गया माइनस 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और देखिए प्यारे बच्चों ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। और अब आपको क्या करना है, बस अब आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको tan 60 लाना था, तो sin 60 और cos 60 तो आ गया है। ठीक है, यहां पर 100 डिग्री है ना, इसको आप तोड़िए। कैसे तोड़िएगा तो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पर 100 डिग्री है और यहाँ पर 80 डिग्री है, तो इसको किसी भी हालत में कैंसिल करना ही करना है। तो आप क्या कीजिए, इस 100 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 180 से 80 गया तो 100 ही बचेगा। और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, साइन नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, दिख रहा है यहां तक, बिल्कुल दिख रहा है। और माइनस साइन 80 डिग्री है तो माइनस साइन 80 डिग्री आप लिख दीजिए, और बटे में cos 80 डिग्री है तो cos 80 डिग्री आप लिख दीजिए, cos 80 डिग्री और प्लस ये 100 है, इसको 180 से 80 घटा दीजिएगा, तो इसको लिख दीजिए आप cos 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यहां तक दिख रहा है। ठीक है, और माइनस थीटा आपका जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस cos 60 डिग्री हो गया। चलिए वेरी गुड। अब देखिए 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि यह आपका हो गया साइन 80 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, और यह माइनस है साइन 80 डिग्री, अब बटे में cos 80 डिग्री। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस cos 80 डिग्री और प्लस cos आपका हो गया 60 डिग्री। और अब देखिए तो आपका क्या क्या कैंसिल होगा, साइन 80 डिग्री साइन 80 डिग्री कैंसिल, cos 80 डिग्री cos 80 डिग्री कैंसिल, तो क्या बच गया प्यारे बच्चों, तो साइन 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री इक्वल टू आपका हो गया tan 60 डिग्री, यानी कि RHS। ठीक है, हालांकि tan 60 डिग्री को आप चाहे तो √3 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 भी, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं दिया हुआ था। यहाँ दिया हुआ था कि आपको tan 60 ही आपको प्रूफ करना है, तो मैं tan 60 डिग्री ही लिख दिया। ठीक है बच्चों, होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि प्रूव दैट साइन a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a इक्वल टू 1/4 साइन 3 है। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन LHS इक्वल टू है साइन a इंटू साइन 60a 60 माइनस a इंटू साइन 60 डिग्री प्लस a। तो फॉर्मूला में बैठाने के लिए आप कोई दो ले लीजिए और फिर जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से आप डिवाइड कीजिए। तो हम लोग इस प्रकार से करते हैं बच्चों, साइन a रहने दीजिए बाहर,
1/2 से मल्टीप्लाई करके, बल्कि डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 sin 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए। और अब देखिए तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। अब आपका फॉर्मूला लगेगा 2 sin a इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो ए के जगह पर 60 माइनस ए है और बी के जगह पर 60 डिग्री प्लस ए है। तो क्या हो जाएगा देखिए तो, इक्वल टू 1/2 साइन ए कॉस 60 डिग्री माइनस ए, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 60 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, और माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि 60 डिग्री माइनस ए प्लस 60 डिग्री प्लस ए हो गया। और अब देखिए क्या क्या कटेगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया देखिए तो, इक्वल टू 1/2 साइन ए कॉस माइनस ए माइनस 2a माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों। और अब देखिए तो cos 120 डिग्री के वैल्यू क्या होता है, मैं यहां पर निकाल के बता देता हूं। तो cos 120 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, cos नेगेटिव 90 पे बदल जाएगा तो cos साइन में बदल जाएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मतलब आपका हो गया हाफ, यानी कि cos 20 डिग्री माइनस हाफ होता है। तो आप ऐसा कीजिए बाबू, 1/2, हाँ, तो साइन ए माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, यानी कि cos 2a माइनस, और 120 डिग्री माइनस हाफ है तो प्लस आपका हो जाएगा हाफ, समझिए। और अब फिर क्या कीजिए, तो आप इस साइन ए को अंदर घुसा दीजिएगा, तो क्या मिलेगा, 1/2 यहां पर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस 2a प्लस 1/2 और आपका हो गया साइन। अब इसको फॉर्मूला में बैठाना है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही कीजिए आप, इक्वल टू 1/2 इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस 2a प्लस 1/2 साइन ए। फॉर्मूला क्या अप्लाई कीजिएगा, फॉर्मूला आपका होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। ए के जगह पे ए है लेकिन बी के जगह पर आपका 2a है। और देखिए ना, हाफ और हाफ यहां से आप कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा बाबू, 1/2 हाफ कॉमन, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो साइन ए प्लस बी यानी कि a प्लस 2a 3a हो गया, प्लस साइन a माइनस बी, a से 2a गया माइनस ए, और यह आपका साइन a तो बचेगा। फिर देखिए कितना हो गया, 1/4 साइन 3a माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, साइन नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस साइन a प्लस साइन a, और इस प्रकार से ये दोनों आपका हो गया कैंसिल। तो कहने का मतलब क्या बच गया, बच गया आपका 1/4 साइन 3, और यही हम लोगों को दिखाना था, 1/4 साइन 3। ठीक है, आपको कंसेप्ट कैसा लगा आप बताइए, जरूर बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए आप इसको नोट कीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोगों को साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा आइए हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन, जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है उसको आप y मान लीजिए। लेट y इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इसको फॉर्मूला में बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिए 1/2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 साइन अल्फा इंटू आपका हो गया साइन बीटा। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और इसी फॉर्मूला को आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 कॉस ए के जगह पे अल्फा है, बी के जगह पे बीटा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको आप ले लीजिए 90 डिग्री इक्वल टू 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, तो 0 होता है, यानी कि आपका 0 हो गया। कहने का मतलब 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का क्या होता है रेंज। कॉस थीटा आपका 1 से छोटा अथवा बराबर होगा और -1 से बड़ा अथवा बराबर होता है, समझ गए। तो यहां पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, चूंकि cos अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं थ्योरी, इसके पहले हम लोग कंप्लीट थ्योरी पढ़े हैं। कब पढ़े हैं, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और अब देखिए बाबू, आपको एक्चुअल में इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको थोरो हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इंप्लाइज -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 1/2 हो गया। कहने का मतलब है क्या हो गया, -1/2 लेस देन इक्वल टू, ये चीज आपका किसके बराबर है बाबू, तो ये चीज आपका है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा के बराबर। इसी को तो सॉल्व करने पर इतना आया था ना, यानी कि आपका ये हो गया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, हाफ। तो देखिए, तो मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया, -हाफ, और मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल गया, हाफ। यानी कि ये भाई साहब हो गया आपका मिनिमम वैल्यू और ये भाई साहब आपका हो गया मैक्सिमम वैल्यू, समझ गए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिए। होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आप इसको नोट कर लीजिए।